हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। विंग्स ए उड़ान में आप सभी का स्वागत है। पाकिस्तान में जो अभी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, उसके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। पहले तो हम देखेंगे कि व्हाट द क्राइसिस इज ऑल अबाउट। उसके बाद हम उसके कॉजेज देखेंगे, देन कुछ रेमेडियल मेजर्स, एंड उसके बाद इंडिया पे उस क्राइसिस का क्या इंपैक्ट हो रहा है, वी विल सी दैट। सो लेट अस स्टार्ट। देखिए, सबसे पहली चीज है कि इकोनॉमिक क्राइसिस जो 2022 और 2023 में पाकिस्तान में हो रहा है, उसके काफी ज्यादा इकोनॉमिक चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं पाकिस्तान में। एंड किस वे में देखने को मिल रहे हैं? पाकिस्तान में फूड की शॉर्टेज हो गई है। गैस एंड ऑयल प्राइसेस हैव स्काई रॉकेटेड। बहुत ही ज्यादा प्राइसेस बढ़ गए हैं गैस और ऑयल के। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स डिप्लीट हो चुके हैं पाकिस्तान के, एंड करेंसी भी उनकी बहुत ज्यादा डिप्रिशिएट हो चुकी है। सो ये सारी चीजें मिला के पाकिस्तान का इकोनॉमिक क्राइसिस इट मेक्स। ओके, देखिए, अब जैसे इसमें आई हैव रिटन कि फूड, गैस एंड ऑयल प्राइसेस हैव रिजन पाकिस्तान में, एंड इसका एक मेजर कॉज है रशियाज वॉर इन यूक्रेन। बिकॉज रशिया ने जो यूक्रेन के ऊपर वॉर किया है, उससे काफी पाइपलाइंस बंद हो गई हैं ऑयल की, एंड काफी एग्रीमेंट्स में प्रॉब्लम आई है। सो उस वे में रशिया का जो वॉर है यूक्रेन में, दैट हैज इम्पैक्टेड पाकिस्तान अ लॉट। तो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हाई हो गई है पाकिस्तान में, ये भी मैंने आपको बताया। अब मई 2022 में व्हाट हैपेंड कि गवर्नमेंट ने जो कैप था फ्यूल प्राइसेस में, उसको लिफ्ट कर दिया। ठीक है, बिकॉज आईएमएफ का लोन चाहिए था, एंड आईएमएफ की कुछ कंडीशंस थी पाकिस्तान को लेकर। तो उस कंडीशंस के तहत पाकिस्तान ने फ्यूल प्राइसेस में अपना जो कैप रखा था वो लिफ्ट कर दिया। तो इससे हुआ क्या? इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस बहुत हाई हो गए। देन उसके बाद टैक्स कलेक्शन इंक्रीज करने के लिए अब इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस उन्होंने कर दिए। अब इसमें बजट कट्स भी होने लगे, दैट इज बजट कम करने लगे वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो ये सारी चीजें हो रही थी। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, देखिए, अब एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं कि द सेवेरिटी ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस इन पाकिस्तान, कि कितना सेवेर है ये इकोनॉमिक क्राइसिस। तो पाकिस्तान के जो एक मिनिस्टर हैं, फेडरल मिनिस्टर, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि पाकिस्तानीज को अपनी टी कंजम्पशन रिड्यूस करनी चाहिए। दैट इज, वो जितनी चाय पीते हैं दिन में, उसको एक दो कप कर लें, कि एक दो कप से ज्यादा चाय ना पिए। एंड उन्होंने ये क्यों बोला? क्योंकि पाकिस्तान के पास इतना फॉरेन रिजर्व्स ही नहीं है कि वो टी को इंपोर्ट कर पाए। बिकॉज मोस्टली पाकिस्तान में टी इंपोर्ट होती है। देखिए, इधर लिखा है मैंने कि अराउंड $640 मिलियन वर्थ ऑफ टी वाज इंपोर्टेड बाय पाकिस्तान इन 2020। सो पाकिस्तान टी इंपोर्ट करता है। अब पाकिस्तान के पास इतने पैसे ही नहीं है कि वो ज्यादा टी इंपोर्ट कर सके। सो इसीलिए उनके जो फेडरल मिनिस्टर हैं, उन्होंने बोला कि पाकिस्तानी अपनी टी कंजम्पशन रिड्यूस कर दें, ताकि हमारे ऊपर बर्डन इतना ज्यादा ना पड़े। सो दैट इज द सेवेरिटी ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस इन पाकिस्तान। ओके, अब ये तो है। अब एक और कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं कि व्हाट इज द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन पाकिस्तान, एंड ये सब चीजें। सो फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है? दैट इज आपके पास जो फॉरेन एक्सचेंज करेंसी के रिजर्व्स पड़े होते हैं सेंट्रल बैंक के पास। ओके, एंड ये ऑल टाइम लो 3.1 बिलियन डॉलर्स पे चल गया। अब ये मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं दैट इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, वो 500 to 600 बिलियन डॉलर रहता है। ठीक है, 500 to 600 बिलियन डॉलर इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रहता है। एंड पाकिस्तान में व्हाट इज द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व? इट इज 3.1 बिलियन डॉलर्स। दैट इज वेरी वेरी लेस, बहुत ही ज्यादा कम है। एंड इसमें एक फैक्ट भी है कि ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जितना है, वो एक दो वीक से ज्यादा इंपोर्ट्स को सस्टेन नहीं कर सकता। दैट इज, पाकिस्तान के पास अब इतना ही फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है कि वो कुछ 2-3 हफ्ते के लिए इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद उनके पास ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डिप्लीट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, एंड दे वोंट बी एबल टू इंपोर्ट। कुछ ये सिमिलर साउंड कर रहा होगा आपको, जो 1991 का जो इकोनॉमिक क्राइसिस था इंडिया का, उससे सिमिलर ये साउंड करता है काफी। बिकॉज 1991 में भी यही हुआ था, दैट इंडिया के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत कम रह गए थे। एंड डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी स्टेटमेंट्स में बोला भी था कि इंडिया हैड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो कि सिर्फ एक दो हफ्ते चल सकता था। सो पाकिस्तान में भी अभी एग्जैक्टली वही कंडीशन है। ओके, एंड
ऑल्सो वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को साउथ एशिया की वीकेस्ट इकोनॉमी भी बोल दिया है। सो ये भी एक मतलब बताता है कि आपको कि कितना ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस सेवियर है उधर। एंड वन मोर थिंग इज कि इन्फ्लेशन कितनी ज्यादा बढ़ गई है पाकिस्तान में। 24.5% have been the inflation in Pakistan. 24.5% is very very high. इंडिया में कितना 4 प्लस माइनस 2% इन्फ्लेशन टारगेट होता है। दैट इज 4% होगा या उससे 2% ऊपर या 2% नीचे। बट पाकिस्तान में 24.5% इन्फ्लेशन बढ़ गई है। एंड फूड इन्फ्लेशन तो और ज्यादा बढ़ गई है, इट इज 35%। आपने देखा होगा, काफी विजुअल्स देखे होंगे, वीडियोस आ रही थी यूट्यूब पर कि पाकिस्तान में फूड शॉर्टेज हो गई है एंड लोग लड़ रहे हैं फूड के लिए। मतलब खाने के लिए लोग लड़ रहे हैं, खाना लेने के लिए इतना ज्यादा फूड की शॉर्टेज हो गई है बिकॉज इन्फ्लेशन बहुत हाई हो गई है। तो ये चीज है। ऑल्सो वन मोर थिंग इज कि इंटरेस्ट रेट बहुत हाई हो गया पाकिस्तान में। इंटरेस्ट रेट हैज इंक्रीज टू 17%। मतलब 24 ईयर्स हाई इंटरेस्ट रेट है। अब जैसे इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गई तो सेंट्रल बैंक को इन्फ्लेशन को कम्बैट करने के लिए क्या करना पड़ा, उनको अपना इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करना पड़ा पूरी कंट्री का। सो ये काफी ज्यादा सेवियर हो गया इकोनॉमिक क्राइसिस पाकिस्तान में। इससे आपको अंदाजा हो रहा होगा। ओके, अब करेंसी का भी देख लेते हैं कि करेंसी कितनी खराब हो गई है पाकिस्तान की। देखिए इंडियन करेंसी आप अभी देखें तो अराउंड 85 पर यूएस डॉलर चल रही है। दैट इज 85 रुपीज इक्वल्स टू 1 US डॉलर। पाकिस्तान में इट हैज इंक्रीज टू 262 रुपीज अगेंस्ट अ डॉलर। मतलब कि पाकिस्तान की करेंसी भी बहुत ज्यादा वीक हो गई है। सो ये सारी चीजें मिलाकर आपको पता हुआ चल रहा होगा कि कितना ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस पाकिस्तान में हो गया। अब पाकिस्तान ने इकोनॉमिक क्राइसिस को ठीक करने के लिए क्या किया, जो इंडिया ने 1991 में किया था, दैट इज आईएमएफ से पाकिस्तान ने हेल्प मांगी। अब हेल्प मांगी तो उस आईएमएफ की डिमांड्स थी कुछ। तो कुछ डिमांड्स जो आईएमएफ ने रखी वो अब हम देखते हैं। वन इज की उन्होंने बोला आप अपना जो एक्सचेंज रेट है वो मार्केट बेस्ड कर दो। दैट इज आप फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कर दो। आप डिटरमाइन नहीं करोगे कितना एक्सचेंज रेट होगा, बल्कि मार्केट डिटरमाइन करेगी। तो ये एक कंडीशन थी। देन एक कंडीशन थी कि आप अपनी कंट्री के इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस रेट्स इंक्रीज कर दो। दिस वाज वन कंडीशन ऑफ दैट आईएमएफ। वन वाज कि आप एडिशनल टैक्सेस इंपोज करो अपनी पब्लिक पे, ताकि आपका जो फिस्कल डेफिसिट है, दैट इज बजट डेफिसिट है, वो पूरा हो सके। सो ऐसी कुछ डिमांड्स आईएमएफ ने रखी बिफोर गिविंग द लोन। तो अब देखिए इसमें अगस्त में आईएमएफ ने एक 1.1 बिलियन डॉलर्स का एक जो पाकिस्तान को बेल आउट प्रोग्राम है उसमें फंड्स रिलीज किए थे। एंड पाकिस्तान ने 6 बिलियन यूएस डॉलर्स का आईएमएफ से एक लोन मांगा है, एक हेल्प मांगी है, जो 2019 में एग्री किया गया था बट उसके बाद वो पूरा नहीं किया गया। देन अब पाकिस्तान ने उसको फिर से रिवाइव किया है एंड 6 बिलियन डॉलर्स का पाकिस्तान इज गेटिंग लोन फ्रॉम आईएमएफ। बट वो भी अभी आईएमएफ इज नॉट रिलीजिंग द लोन, नॉट रिलीजिंग द हेल्प। व्हाई? बिकॉज अभी पाकिस्तान ने वो पूरे मेजर्स नहीं लिए हैं जो आईएमएफ ने बोले। सो ये अभी तक हमने देखा। नाउ अब हम देखते हैं कि व्हाट इज एग्जैक्टली द क्राइसिस इन पाकिस्तान। अभी हम मैंने आपको डिटेल में समझाया। अब एक ब्रीफ में देख लेते हैं कि व्हाट द क्राइसिस इज ऑल अबाउट। पहला, हाई इन्फ्लेशन। हमने ये देख लिया कि इन्फ्लेशन इज वेरी हाई। 24 पॉइंट कुछ परसेंट था, हमने अभी लास्ट लास्ट स्लाइड में दिखाया आपको। हाई इंडेटनेस, दैट इज पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा लोन ले लिया है एंड पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है उसको रीपे करने का। सो हाई इंडेटनेस। नाउ वन इज वीक एक्सटर्नल पोजिशन। दैट इज एक्सटर्नल पोजिशन जो पाकिस्तान इकोनॉमी की है वो भी काफी वीक है। कंट्रीज पाकिस्तान को लोन नहीं देना चाहती बिकॉज ऑफ वीक फाइनेंशियल मेट्रिक्स ऑफ पाकिस्तान। तो एक्सटर्नल पोजिशन काफी वीक है। फॉरेन एक्सचेंज क्रंच है पाकिस्तान में, फॉरेक्स क्रंच है। वो हमने देख लिया कि 3.1 बिलियन यूएसडी है पाकिस्तान में बस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। एंड फूड क्राइसिस एंड इन्फ्लेशन, मतलब फूड के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए एंड इन्फ्लेशन भी बहुत ज्यादा बढ़ गई। एंड टेररिज्म इज ऑल्सो इन राइज। अब ये सारी जब चीजें हो रही हैं तो ऑब्वियसली लोगों के पास जॉब्स भी नहीं है। तो लोग क्या करेंगे, दे विल मूव टूवर्ड्स अनहोली थिंग्स और रॉन्ग थिंग्स, रॉन्ग डूइंग्स। इसकी वजह से टेररिज्म एक्टिविटीज भी पाकिस्तान में काफी बढ़ गई हैं। ओके, अब वन मोर थिंग विच आईड लाइक टू टेल यू इज
कि इसमें हमने देखा कि 6 बिलियन USD पाकिस्तान को हेल्प मिल रही है। अब 1991 में जब ये इंडिया में इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था, तो इंडिया को हेल्प मिली थी $7 बिलियन की। कितने? $7 बिलियन की इंडिया ने हेल्प ली थी IMF से, एंड पाकिस्तान अभी 6 बिलियन USD की ले रहा है। सो ये आपको मैं ऐसे ही एक फैक्ट बता रहा हूं कि 1991 में जो LPG रिफॉर्म्स हुए थे, उससे पहले इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था इंडिया में, उसमें इंडिया ने $7 बिलियन का एक लोन लिया था IMF से। ओके, नाउ हमने अब ये देख लिया, अब लेट अस सी सम कॉजेस कि क्या क्या कॉजेस रहे हैं इस इकोनॉमिक क्राइसिस के। तो फर्स्ट कॉज ये आपके सामने ही है कि पाकिस्तान में 2022 में बहुत ही सेवियर फ्लड्स आए थे, काफी लोगों की जानें गई थी एंड काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। सो उस वजह से भी एक इकोनॉमिक क्राइसिस बना था पाकिस्तान में। देन रशिया यूक्रेन वॉर, ये हमने स्टार्टिंग में देख लिया था। देन फिस्कल इम्प्रूडेंस, दैट इज कि टैक्स कलेक्शन अच्छी नहीं है पाकिस्तान में। देन फिस्कल मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, एक्सपर्ट्स का रोल काफी ज्यादा डिफाइंड नहीं है, या फिर मतलब बहुत सारी फिस्कल इम्बैलेंसेस है पाकिस्तान में। ज्यादा वो स्पेंड कर रहे हैं, जितना वो अर्न कर रहे हैं उससे ज्यादा वो स्पेंड कर रहे हैं। सो वो सारी चीजें फिस्कल इम्प्रूडेंस में काउंट होती हैं। दैट इज वन ऑफ द रीजन फॉर इकोनॉमिक क्राइसिस। वन इज ए डीवैल्यूड करेंसी, दैट इज करेंसी बहुत वीक हो गई है पाकिस्तान की। एंड मतलब जैसे इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ तो करेंसी वीक हो गई, एंड करेंसी वीक हो गई तो इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ। सो इट इज ऑल रिलेटेड। ओके, so devaluated currency is one of the reason for economic crisis. Now one important and very important reason is weak administration and inefficient governance. अब जो इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन है कंट्री की एंड इकोनॉमिक गवर्नेंस है, वो काफी वीक है। सो उस वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ। देन वन इज करप्शन एंड रेड टेपिज्म। करप्शन बहुत ज्यादा है पाकिस्तान में, एंड रेड टेपिज्म ब्यूरोक्रेसी में पाकिस्तान की काफी है। सो उस वजह से भी इकोनॉमिक क्राइसिस और ज्यादा इंस्टिगेट हो गया। ओके, नाउ कमिंग टू इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया, दैट इंडिया में इसका क्या इम्पैक्ट होगा। ऑब्वियसली अब इंडिया एंड पाकिस्तान आर नेबर, ठीक है। तो अगर पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी होगी, देन इंडिया में भी उसका थोड़ा सा तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही। एंड इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं उसको बिल्ड होने में अब और टाइम लगेगा, बिकॉज पाकिस्तान विल बी फोकसिंग ऑन देयर इकोनॉमिक क्राइसिस। ओके, बट इसमें अब इंडिया क्या कर सकता है? इंडिया कैन हेल्प पाकिस्तान। इंडिया इंप्रूव कर सकता है पाकिस्तान के साथ अपने रिलेशन, उनको थोड़ी एड भेज सकता है, जिससे क्या पता पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस इंप्रूव हो जाएं। देन बॉर्डर में जो टेंशन्स हैं वो भी ठीक हो जाएं। बट एक चीज है कि पाकिस्तान का चाइना चाइना का जो इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान में, वो इससे काफी इंक्रीज हो जाएगा, ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस है। बिकॉज पाकिस्तान विल वांट लोन्स, एंड लोन्स उनको सबसे इजीली कौन देता है? चाइनीज गवर्नमेंट। सो इट विल इंक्रीज द चाइनीज इन्फ्लुएंस इन पाकिस्तान। चाइनीज इन्फ्लुएंस काफी बढ़ गया, तो इससे क्या हो जाएगा? इंडिया की बॉर्डर सिक्योरिटी इंपैक्ट हो जाएगी, बिकॉज इंडिया का ऑलरेडी चाइना के साथ तो इश्यू चल ही रहा है, बट पाकिस्तान में भी चाइनाज इन्फ्लुएंस इज इंक्रीजिंग। सो इंडिया का दोनों तरफ से, दोनों एंड से कॉन्फ्रंटेशन चालू है। सो ये इंडिया पे काफी सिवियर इंपैक्ट कर सकता है पाकिस्तान का इकोनॉमिक क्राइसिस। ओके, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन ऑफ द डे, हाउ मच लोन was provided by the World Bank and IMF during the 90s to bail India out of the crisis? जो 1991 में इंडिया में क्राइसिस आया था, उसमें वर्ल्ड बैंक और IMF से कितना लोन लिया था इंडिया ने? $10 million, $10 billion, $7 billion या $20 billion? सो ये मैंने आपको बीच में ही स्लाइड के बताया था, पीछे थोड़ी देर पहले। तो ये आपकी कंसंट्रेशन का चेक है कि आप कितने ध्यान से इस वीडियो को सुन रहे थे। तो अगर आपने ध्यान से वीडियो सुनी होगी, देन यू विल नो द आंसर। तो ये आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए, एंड राइट आंसर भी आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही हम करंट अफेयर्स के लिए के रिलेटेड, या फिर अभी जो पूरे वर्ल्ड में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें चल रही हैं उसके रिलेटेड आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे। सो बी इन टच, एंड और कोर्सेज जो विंग्स एक उड़ान के हैं वो आप डिस्क्रिप्शन लिंक में देख सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ वेरी वेरी नाइस एंड ग्रेट डे। थैंक यू।